साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट है सीबीटी 2 का और उसमें भी लेवल 5 और 2 का वो कल ही जारी कर दिया गया है और मैं खास तौर से आज एक डिस्कशन करने वाला हूँ आरआरबी इलाहाबाद के बारे में। ठीक है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मैं खुद इलाहाबाद जोन से ही अप्लाई किया हुआ हूँ, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें देखनी है हमें और आप लोग भी मेरा थोड़ा सा अ, समर्थन करें और देखें कि क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये तो मेरा स्कोर कार्ड है और जो आप देख सकते हैं एक्चुअल में मैं दो चीज़ें यहाँ पे इसलिए रखा हूँ ताकि थोड़ी सा क्लैरिफिकेशन हो सके। ये तो एनटीपीसी का ही है लेफ्ट वाला और ये है रैंक आईक्यू का। ठीक है, जो हम उस पर देख रहे थे। तो लेवल 5 में जो आप देख सकते हैं स्कोर, ये लेवल 5 के लिए है तो 88.06। ये सीबीटी 2 लेवल 2 के लिए है 88। ठीक है, और क्वालिफाइड लेवल 5 के लिए यस और लेवल 2 के लिए यस। हालांकि एक चीज़ आप देखेंगे कि जो कट ऑफ थी वो सभी के एक्सपेक्टेशन से बाहर गई है और बच्चों के लिए निराशावादिता थोड़ी सी लेकर के भी आई है। इतनी ज़्यादा कट ऑफ के साथ ही साथ आगे के चैलेंजेस भी थोड़े से बढ़ते नज़र आ रहे हैं क्योंकि चिंता तो होती ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी चीज़ों को हैंडल तो करना ही है। तो जितने भी लोगों को का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं फाइनल सिलेक्शन के लिए। और जो लोग भी अभी किसी वजह से थोड़े से डिमोटिवेट हुए हैं रिजल्ट में फेलियर की वजह से, तो उनको भी ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। देखो, स्टूडेंट हैं तो फेलियर और सक्सेस तो आती रहेंगी। ठीक है, आज अगर इसमें नहीं है तो आगे वाले एग्जाम में फिर मिलेगी और उनके लिए ऑल द बेस्ट अभी से मेरी तरफ से। जिनका ग्रुप डी है ग्रुप डी तैयार करें। जिन लोगों का अभी अ, लेखपाल का पेपर है वो लेखपाल को तैयार करें और आने वाले समय में भी पैट का जो है बिल्कुल नज़दीक है, उसको भी तैयार करें। ठीक है, इस तरीके से। हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी बात जो हम चर्चा करने वाले हैं उसको थोड़ा सा मेरे साथ देखें। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, एक तो ये है कि सीबीटी 2 में जो स्कोर दिखाई दे रहा है वो 88.06 और यहाँ पर लेवल 5 का जो स्कोर था वो 88.33। यानी कि आप यहाँ से देखें तो पॉइंट कितने का 27 इतने का लॉस हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डाउनफॉल तो देखने को मिला ही है। अब ये किस वजह से हुआ मुझे नहीं पता है, आप लोगों को कुछ पता हो इस बारे में तो प्लीज़ आप लोग भी बताएं कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, जबकि लेवल 2 में आप देखेंगे कि 88 हैं तो 88 इधर हैं, तो जहाँ पर नहीं होना चाहिए था कम वहाँ पे हो गया और जहाँ होना चाहिए था, मतलब होना तो किसी में भी नहीं चाहिए था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी जो कट ऑफ है लेवल 5 की इलाहाबाद जोन में, तो वो 82.68 है और लेवल 2 में जो कट ऑफ है वो 81 है। ठीक है, तो ये फिलहाल की कट ऑफ्स हैं यूआर कैटेगरी में। बाकी तो आप देख ही सकते हैं क्योंकि उस चीज़ पे चर्चा करनी मुझे सही नहीं लगता क्योंकि जो चीज़ें ओपन कर दी गई हैं बोर्ड द्वारा उस पर बार बार एक ही चीज़ पे डिस्कशन करना और चीज़ों को कहना सुनना वो मेरी आदत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग मेन चीज़ों पर बात को समझें। ये तो हुआ इस चीज़ का। ठीक है, आगे जो भी होगा अभी एक चीज़ और निकल कर के आएगी कि क्या इतने नंबर पे कि 5-6 नंबर जो ऊपर हैं कट ऑफ से, तो क्या इतने में फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हालांकि ये चीज़ मुझे भी नहीं पता है क्योंकि आप ये एक्चुअल में किसका ये लेवल 6 का है। लेवल 6 का जो रिजल्ट आया था उसमें फेल हो गए थे, तो उसका तो छोड़ ही दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी, मैं उस पर ही चर्चा करने वाला हूँ। क्या 5 से 6 नंबर अगर एक्स्ट्रा हैं आपके कट ऑफ से, तो क्या फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद रखनी चाहिए? तो मेरे हिसाब में तो मैं तो रखे हुए हूँ भाई, आप लोगों का मुझे पता नहीं है कि आप लोग रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। लेकिन अभी जो 2-4 नंबर कम वाले भी हैं, ठीक है? जैसे अभी कट ऑफ में 82.68 है, तो 2 से 3 नंबर जो ऊपर वाले हैं वो भी अभी अपनी स्थिति को बनाए रखें। यानी कि वो भी डिमोटिवेट ना हो और टाइपिंग को तो बिल्कुल उनको सीरियसली लेना है। उसके 2 रीज़न हैं। मैं टाइपिंग की जो वीडियो है वो तो बाद में बनाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पर क्यों करनी ज़रूरी है उस पे हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये है कि समय का कोई भरोसा नहीं होता कि कब क्या हो जाए, ठीक है? और ये जो टाइपिंग है हमारी फ्यूचर में बिल्कुल काम देगी। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा पॉइंट है कि आज ही करेंगे और फिर इसके बाद हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इसका, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो ये फ्यूचर में भी काम आएगी।
ठीक है, तो इसके लिए पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी जो रिजल्ट आउट हुआ है, एक्चुअल में इसमें से बच्चे अलग अलग होने हैं। जैसे पहला, अभी लेवल 6 वाले बच्चे इसी में हैं। ठीक, लेवल 5 में भी आप लोग देखेंगे तो लेवल 5 में भी सबकी पोस्ट प्रेफरेंस अलग है। तो अब जब आप फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो किसी ने फर्स्ट, हो सकता है कि फर्स्ट स्टेज पे आपका जो गुड्स कार्ड है वो रख रखा हो, या फिर दूसरी जो पोस्ट हैं वो रख रखी हो। तो उसमें ये चीज़ देखने को मिल सकती है कि अभी सारे बच्चे इसमें कंबाइंड हैं, यानी कि टाइपिंग वाले भी और नॉन टाइपिंग वाले बच्चे सारे इसमें इंक्लूड हैं। तो बहुत सारा भी उलटफेर देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी अगर आप बिल्कुल पॉइंट पे भी हैं, तब भी आपको डरने की मेरे हिसाब से तो ज़रूरत नहीं है। होने को तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना जो वो है अपना, क्या बोलते हैं, क्षमता बना करके रखनी चाहिए, और धैर्य भी इतना बना करके रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब में 83-84 वाले जो भी हैं, वो भी अपने आप को अभी बना करके रखें, और टाइपिंग को ज़रूर करें। ठीक है, उसको किसी भी स्टैंडर्ड पे या किसी भी लेवल पे हमें लीव नहीं करना है। ये बात सभी को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आगे जैसे भी होगा, हालांकि हम लोग सभी साथ में जुड़े हुए हैं टाइपिंग को लेकर के। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा अपने पिछले एक्सपीरियंसेस को लेकर के, जिसमें अभी जो मुझे मेरा मेरा जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी लंबा हो गया। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में ARO के लिए ये अलग टाइपिंग थी, ये अलग टाइपिंग थी, दो अलग अलग पोस्ट के लिए। ठीक है, इसमें CBSE की टाइपिंग, CBSE JA की, UP SSC JA की टाइपिंग। ठीक है, और अब आप समझ रहे हैं ये टाइपिंग देने का मौका मिल रहा है। तो कोशिश करेंगे सभी चीज़ें अपने प्री स्टेज से लेकर के फाइनल स्टेज तक पहुँचे, और उसके बाद हम लोग भी आगे कुछ नया टारगेट बनाएं और नई चीज़ों पे काम करें। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी बात आप समझ गए होंगे, और जो लोग भी हैं साथ में जुड़े रहें चैनल के साथ भी और मेरे साथ भी। तो फ्यूचर में जैसे भी होगा मिल करके उसमें काम करेंगे, और टाइपिंग के टिप्स मैं ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो चलिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।